हाय गाइस, मैं सुभाष चंद्र ज्ञान लर्न चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल इन वन मैथ में यूपी टेट सी टेट किसी भी तैयारी के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो हम आज आप लोग को देखिए वर्गमूल और घनमूल बता रहा हूँ। पहले तो वर्गमूल बता रहा हूँ, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वर्गमूल में ध्यान दें क्या होगा। जैसे आपको वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे 4 है तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इसको वर्गमूल लिखने का मतलब इसको हम कर्ली में लिखेंगे, ठीक है। कर्ली में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे पूरा कर्ली में 2 इंटू 2। ये जोड़ा लगाएंगे, ठीक, जोड़ा लगा देंगे। जोड़ा में से केवल एक हमको बाहर निकालना है, तो यही वर्गमूल है। या इसको हम दूसरे विधि से हल करना चाहें तो देखिए कर्ली में 4 का मतलब है 1/2। इसके ऊपर 1/2 लगाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 1/2, ठीक है। और 2 के पावर 2 हो जाएगा और फिर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 1 बचेगा, इस तरह से 2 मिलेगा। तो वर्गमूल हमारा कितना होगा 2। चाहे इस विधि से निकाले चाहे इस विधि से निकाले, आपको जिस विधि से आसान लगता है उस विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर 9 का इसी तरह आपको वर्गमूल निकालना है तो लिख सकते हैं 9 3 इंटू 3 इजकल टू, इसमें से क्या होगा 3 होगा। अगर 49 का निकालना है तो 49 को हम जानते हैं 7 इंटू 7 इजकल टू, मतलब जितने का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ना, अधिक नहीं पढ़ना, तो बस खाली 7 हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। अगर 89 का निकालना है तो ये हम लिख सकते 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 जा 39, तो हो जाएगा। इसमें जोड़ा एक, इसमें से जोड़ा तो 3 इंटू 3 इजकल टू 9। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न इस तरह के हैं। पहला प्रश्न हमारा कि कड़ी में 7, कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 4032 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। इसको देखें, अगर इसको हम तोड़ते हैं 4032 को तो इतना आएगा। जैसे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 4032 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 7। अगर जिसको नहीं आता इस तरह से कटाए, ठीक है, गुणनखंड विधि से, तो इस तरह से हम इसको देखें कटा भी सकते हैं, चाहे देख भी सकते हैं। पहले इसको हम लिख दें इस तरह से कड़ी में 2 इंटू 2 2 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। तो इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा लग जाएगा, इसका जोड़ा यहाँ से हो जाएगा और इसका जोड़ा एक साथ लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से ले लेंगे संख्या 2, एक जोड़े में से, फिर दूसरे में से 2, फिर दूसरे में से 2, इसमें से 3 और इसको मिला करके 7 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा 8 गुणे से 21, 8 इसका हो जाएगा, 3 इसकी 21 इसका, 7 के 21, तो हो जाएगा 8 और 2 के 16, 168। 168 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कि कड़ी में, प्रश्न हमारा ये है, वह छोटी से छोटी संख्या, यह हमारा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 29 40 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग देने पर यहाँ को लगा लीजिएगा, को भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सॉल्यूशन हम लोग इसको यहाँ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में करंडी मतलब वर्गमूल ही निकालना 29 40 का, तो हम लोग इस तरह कटा दें पहले, ठीक है। तो 29 40 कटाएंगे, देखिए पहले 2 से, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा ही,
ठीक। तो दो, दो एक का दो, फिर यहाँ दो दूना की दो चौके 8, 1 7, 2 7 14, 14 हो जाएगा, फिर जीरो लग जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 7 14, फिर नहीं भाग जाएगी, हाँ इसमें भाग जाएंगे, 2 3 के 6, 1 2 5 10, फिर तब 3 से ले जाएंगे, तो 3 दूना के 6, फिर देखिए 1 और 3 मिलेगा तो 3 चौके 12, फिर 1 यहाँ बचा और यहाँ 15, 3 5 15, फिर 5 से कटा दें, 5 से कटेगा, 5 से कहेंगे 3 से नहीं कटेगा, 3 8 24, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 7 से 49, 7 7 7 जगह 7। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। पानी में 29 को 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। देखिए इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है, इसका और इसका जोड़ा लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो इतना ही संख्या का हम भाग देंगे, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 2 गुणे 7 करनी में 15, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः 15 का भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न हर किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, जो आप लोग के लिए बेहद जरूरी है कि जाने। एक बार और समझ लें इसको, जब इतना हो जाएगा तो जो संख्या अधिक जिसका जोड़ा नहीं लग रहा उसी का हमको भाग देना है, ठीक है। तो करनी में 15 का, इसमें 15 को केवल भाग देते हैं इसमें, इस संख्या में, तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा, तो इतना का बन जाएगा, ठीक है। इसको इतना ही लिखे, करनी में 15 ही लिखे, छोड़ेगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ताकि आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी 480 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, इसको भी उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे, तो हम लोग इसको अगर तोड़ते हैं 480 को इस तरह से सोल्यूशन में, तो इसको अगर तोड़ेंगे 480 को इस तरह से, तो 2 से होगा, तो 2 चौके 2 दूना के 4, 2 चौके 8 0, फिर 2 से 2 का 2 दूना के 4 0, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख ले, 480 बराबर करनी में 2 गुणे 2 2 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो यह जोड़ा और देखिए इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तीनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो तीनों का जोड़ा अगर नहीं लगेगा तो हमको यही संख्या चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे और करनी में 3 5 15 दूना 30, अगर 30 का और गुणा कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यह जो करनी में 30 है, यही संख्या का हम गुणा करेंगे, 30 का तो जोड़ा लग जाएगा, तो संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए जाता 30 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर भाग पूछता तब भी यही बात, और गुणा पूछता तब भी यही बात, ठीक है। क्योंकि भाग करेंगे तो ये हट जाएगा, गुणा करेंगे तो इसमें और 30 का एक गुणा हो जाएगा, ठीक। तो ये हमको प्रश्न एक ही तरह बस गुणा भाग अंतर पूछता है, जैसे करके पूछे तो आपको बस यही ध्यान देना, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसी को हटाना है, उस वही संख्या हमको देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह प्रश्न है अगला, कि एक सेनापति ने अपने सिपाहियों को, जिनकी संख्या 11,025 थी, वर्गाकार समान पंक्तियों में खड़ा किया। प्रत्येक पंक्तियों में सिपाहियों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है हमको, इसका वर्गमूल ही निकालना है। जान लीजिए कि वर्ग का जितने की संख्या उसी में गुणा, जितने का मतलब कि 7 पंक्ति में गुणा करता है तो 7 का 7 में ही गुणा करेंगे तब ना। इस तरह से पंक्ति हमको ऐसी बनाना जो वर्गाकार हो, ठीक है।
जितने लाइनें खड़ी खड़ी उतने लाइनें पट पट। तो इसको हम हल करेंगे इस तरह से। प्रत्येक पंक्ति में सिपाहियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में सिपाहियों की संख्या बराबर करनी में 11,025। ठीक, इसको हम लोग चाहे तो बस जैसे अभी किए थे उस तरह कर तोड़ दे इसको। 11,005 तो जोड़ा हम इधर से लगाते हैं। ठीक, तो कहते अगर गुणनखंड करना है तो जोड़ा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। 5 2 7 7 2 9 ना, जोड़ के देख रहे 5 2 7 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 3 3 के 9 बचा 2, फिर 2 का मतलब हो गया कि यह 20 हो गया। 9 2 11 तो 20 हो गया। तो 3 छक्के 18 बचा इसमें से 2 और 3 7 21, 3 5 15। इस तरह से हम लोग इसको कटा देंगे। फिर 5 से भाग देंगे इसको। 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा अभी। 3 से 3 का 3 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 5 15। फिर कटाएंगे हम इसको लोग। देखो 5 2 7 7 2 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं। इस तरह से इसको 5 से कटाएं। 5 दूना के 10, फिर बचा 2 22, 5 चौक को 20 50 25। फिर 5 से कटाएं। 5 चौक को 20, 5 9 45, फिर 7 से 7 से 49 7 से, ठीक, कट जाएगा। इस तरह पंक्ति संख्या में यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। यह जोड़ा लग जा रहा है। तो इसमें से 3 × 5 × 7 तो हो जाएगा 7 5 35, 35 3 105। इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, 105 क्या बनाएंगे, लाइन नहीं बनाएंगे, पंक्तियाँ बनाएंगे। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है। इसका पूछ रहा है घनमूल क्या होगा। जैसे यहाँ 3 लिख दिया, फिर 0.000001। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा लिख दो थोड़ा। 0.001 2 4 2 6 हो रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको पहले इस तरह समझ लें, करनी में ही समझ लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/1 अगर इसको इस तरह लिखें 0.0000001। अब गुणे 1 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो का गुणा कर दें इस तरह से 2 4 2 6। और फिर उतनी संख्या का नीचे भी गुणा करें 6। तो यह पूरा गुणा करें तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा 1। ठीक है, ये थी 1/, यह 10 पर का घात 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात 6 घात हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग हल करें तो यह हो जाएगा। अगर घनमूल लेना है तो इनमें 3 3 का जोड़ा लेगा। ठीक है, 3 3 का जोड़ा लेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 6 लिख लीजिए पहले, इसके बाद लिख सकते हैं 3 1 की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ 3 का स्क्वायर। तो बस कितने बार जोड़ा लग रहा है, 2 बार लग रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कर लीजिए 3 2 की पावर 3। यह 3 से 3 हमारा कट सकता है, या इस तरह कर लें 1/10 की पावर 2 की पावर 3 × 1/3। इससे यह कट जाएगा तो मिलेगा 1/10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 1/100। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम भाग दे दें। 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसको सही कर दें। 2 ही बार जोड़ा लगाना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे करनी में 10 की पावर 1000 × 1000। ठीक है, इस तरह से बस खाली 1000 ही बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख दें 0.001। इतना हमारा आंसर होगा, वो गलत हो गया सारी। तो इसको हम ध्यान दें। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिए। और मैं आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आगे बढ़ाते हुए आप लोग को वर्गमूल घनमूल में अधिक से अधिक प्रश्न कराऊंगा एक्सरसाइज, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतरीन हो। तो मैं आगे फिर और
क्वेश्चन दे करके सॉल्व करूँगा। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से दोस्तों में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।